पिछले 15 सालों में जो कसौली निर्वाचन क्षेत्र है उसमें कितने विकास कार्य हुए हैं। पिछली बार यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री थे, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कसौली विधानसभा में क्या कार्य हुए हैं? देखिए, 15 साल का जो समय है वो तो बीत गया है, और जो समय बीत गया है अनफॉर्चुनेटली वो सबसे कमज़ोर समय रहा, क्योंकि इसमें जो डेवलपमेंट की जो प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड थी और लीडरशिप बनते बनते 15 वर्षों में एक मंत्री तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को मौका मिला। अगर आप अभी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री जी के घर के बिल्कुल पीछे हॉस्पिटल है, और वहाँ पे आपको जब दवाइयाँ नहीं मिलेगी, जब डॉक्टर्स नहीं आपको उपलब्ध करवा पाए, तो आप किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? कहाँ आपने काम किया? जो आपको विभाग दिया था उसी में आप काम नहीं कर पाए। कसौली की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो इतनी कमज़ोर है, इतनी लाचार है कि कई इसमें इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमारे डिस्पेंसरीज़ हैं जिसमें ताला ही नहीं खुला। आपको मैं दिखा सकता हूँ, उसमें घास उग रही है। तो ये सिचुएशन ज़मीनी है और ये असल बात है। कसौली में एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने जो आया, हमने पूरा सर्वे किया, यहाँ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है धर्मपुर कसौली में। देखिए, 391 गांव हैं जिसमें पानी की गंभीर समस्या है। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप कसौली के सिवाय आप और कहीं पे भी देखेंगे, जो धर्मपुर है वहाँ पे 8 दिन में पानी आ रहा है। अगर इस तरह की सिचुएशन मंत्री जी के घर में है तो वो क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं गया क्या? दूसरों के घरों में देखना तो चाहिए कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, और ये ज़मीनी बात है कि इतने सारे गांव हैं जो हमारे और कसौली के 391 गाँव हैं जो इसमें पानी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम अभी तक क्यों है? क्योंकि इन्होंने इसके बारे में कोई योजना पूरे तरीके से सामने नहीं रखी। अलावा सड़कों की हालत भी कसौली में कुछ ठीक नहीं है। आपको मैं नेशनल हाईवे की बात भी बोलना चाहूँगा इसके साथ ही। अब नेशनल हाईवे में जितने भी लोग हमारे स्थानीय लोग हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है। उनके घरों पे पानी छोड़ दिया गया है। जो रिटेनिंग वॉल्स हैं वो उनके ज़मीनें पूरी की पूरी ख़त्म होगी, और जो बड़े बड़े सेठ हैं उनके घरों को बचाने के लिए पूरा का पूरा रोड बदल दिया गया। इस तरह का काम और इस तरह का कार्य प्रणाली रही है जिसको जनता ने जवाब देना है। मैं आपको बताऊं, जो हमारे रोड्स हैं उनकी हालत जिस तरह की देखने को मिल रही है, कई जगहों पे सिर्फ इन्होंने एक मिट्टी डालने की कोशिश की है खड्डों में। कई जगहों पे इन्होंने अभी बरसात से पहले थोड़ी मेटलिंग किया, सारी की सारी रोड़ी उखड़ दी। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इस तरह की दंगलियाँ हो रही हैं। ये सिचुएशन है ज़मीन की। इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार भी आपका मार्जिन बहुत कम रहा। इस बार आपकी जीत अगर हो जाती है तो आपका क्या प्लान है कसौली निर्वाचन क्षेत्र को लेकर? विज़न क्या है आपका? हमारे विजन में सबसे पहले मैं युवाओं का मुद्दा रखूँगा। इसमें हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर काम करेंगे, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा कसौली जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसको टूरिज़म फ्रेंडली किस तरीके से हम बनाएंगे उसके ऊपर मेरा विचार है, और इसको जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह से रेसिप्रोकल करे कि आदमी अपना बिज़नेस भी समझ पाए, बिज़नेस सेंस उसमें आ जाए। इस तरह की हमारी सोच है और इसके बारे में विचार भी है, और जो हमारे किसान साथी हैं उनके लिए भी हम विचार करते हैं। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बहुत ज़मीनी है इस बार, जो घर घर तक पहुंचने वाला है। इसमें महिलाओं को सम्मान निधि का भी एक प्रोविज़न है, और जो हमारा मैनिफेस्टो है वो बहुत ही शानदार तरीके से सोचकर बनाया गया है। और मुझे लगता है हिमाचल के लोगों को जो महंगाई की मार पड़ी है उससे राहत होगी। ओपीएस के लिए हम स्टैंड लेते हैं, और ओपीएस के लिए हम बिल्कुल, हमारे जो साथी हैं उनके लिए हम स्टैंड लेंगे, क्योंकि वो युवा भी हैं और इससे करप्शन ख़त्म होती है। ये इसका असली कारण है कि ओपीएस लाया जाए। हमारे को किसी ने बोला नहीं है, इसमें रियलाइजेशन हुई है। और एजुकेशन सिस्टम जो है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए हमने बात रखी है। एजुकेशन सिस्टम में हमने किस तरह से मैं सोच रहा था कि हम एचआरटीसी को किस तरह से उसमें इन्वॉल्व कर सकें, ताकि बच्चों को, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें स्कूल बसेज होती है, स्कूल कार्ड्स होती हैं, जो सरकारी स्कूल है उसमें सुविधा किस तरह से हम स्कूलों तक ले जाएं। कई स्कूल मैंने देखे हैं उसमें अध्यापक आते ही नहीं हैं,
और इसके बारे में संज्ञान में भी लाया गया, मंत्री जी के संज्ञान में भी लाया गया, पर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ और ये बड़ी दुखद बात है। मैं कहना चाहता हूँ इसके बारे में सरकार को तो सोचना ही चाहिए। तो जब स्थानीय मंत्री इसके ऊपर विचार नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ पे स्कूलों में अध्यापक नहीं पहुँच रहे हैं, तो ये बड़ी दुखद बात है। भाजपा लगातार दावा कर रही है कि इस बार विवाद बदलेंगे, आपको क्या लग रहा है कि कैसा विवाद बदला है? मुझे लगता है उनको सपने, उन्होंने वो चश्मा पहना है ना जो, वो अभी भी सत्ता के नशे में